हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो द वेट इज फाइनली ओवर एंड आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जहां से हम एक बेहतरीन बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर यहाँ से गोल्ड आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। और देखो, गोल्ड के एनालिसिस में या फिर गोल्ड के ट्रेड में पेशेंस इज द की। चाहे आप ट्रेडिंग कोई भी ट्रेडिंग करो, गोल्ड में तो आपको स्पेशल पेशेंस का जरूरत होता है। ठीक है, जैसे बाकी भी बहुत सारे पेयर्स हैं जिनके अंदर आप ट्रेड करोगे तो वहां पे थोड़ा बहुत कम पेशेंस भी रहेगा तो चल जाएगा 1 मिनट के लिए। लेकिन गोल्ड के अंदर ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज वाला केस नहीं है। आपको प्रॉपर पेशेंसली वेट करना होगा, अपने सेटअप क्रिएट होने का वेट करना होगा, अपने लेवल के ऊपर रीच करने का वेट करना होगा, कंफर्मेशन का वेट करना होगा। उसके बाद ही आप गोल्ड के अंदर एंटर कर सकते हो, गोल्ड में एक बेटर ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। अब देखो, यहां से अगर देखा जाए, गोल्ड स्टार्ट होता है, ओपन होता है, यानी मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद बैक टू बैक गोल्ड गिरता हुआ इस लेवल के आसपास रीच करता है। यहां तक गिरा। उसके बाद अभी देखा जाए तो करंटली जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, बोला जाए तो 50% एरिया मार्केट ने रिकवर किया है। लेकिन अब यहां से डायरेक्शन क्या होने वाला है, लेवल कौन कौन से होने वाले हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम जो अपना होता है वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना। वो हम लोग अभी करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे उसके ऊपर के कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा अभी जहां मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये जो अभी लेवल है, ठीक है, मार्केट अभी इस लेवल से कंटिन्यू देखा जाए तो यहाँ पे पहले अपने पास एक लेवल था। यहाँ पे देखो, ये सेलिंग एरिया था जहां से मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन आपको दिया है। और देखो, अपसाइड का सिंपल अपने पास क्या सिनेरियो होगा कि मार्केट जब तक, ये जो मैं अपसाइड में लेवल मार्क कर रहा हूं, जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे। और जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। थोड़ा सा इस लेवल को और एक्यूरेट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग ट्रैप हो जाए मार्केट के अंदर, तो ट्रैप होने वाला काम नहीं करना है। देखो, सिंपल है, मार्केट जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट वेट करना है हमें एक पुल बैक का। मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद हम यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट को कहां तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे, तो वो भी मैं अभी लेवल मार्क करने वाला हूं जहां तक हम मार्केट को सिंपल अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो लेवल है, पहला अप्रोच अपना यहां तक का होगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत ही छोटा मूव है, तो बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो ब्रेकआउट कहाँ हुआ, ठीक है, ऑन ऑलमोस्ट मान लो आपने 5150 के आसपास अगर आपने कैप्चर करने का या फिर उससे नीचे थोड़ा एंटर करने का ट्राई किया, वहां से लेके यहाँ तक का आप खुद देख सकते हो ये कितने पिप्स हैं। आई होप कि ये 100 से ज्यादा पिप्स होंगे जो आपको लाइव ट्रेडिंग के ऊपर मिलता है। ठीक है, जो लाइव ट्रेड कराते हैं 100 150 पिप्स वाले, उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे मार्केट देता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें प्रॉपर वेट करना होगा इसके ऊपर ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद मार्केट में रीटेस्टिंग का वेट करना होगा। रीटेस्टिंग यानी कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो ही हम अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो लेवल है यहां तक मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, सिंपल है। अब देखो, नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट एरिया होगा, यानी नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है, जहां से हम मार्केट को एक शार्प फॉल में जाता हुआ देख सकते हैं, उस लेवल के बारे में बात करते हैं। देखो, ध्यान से देखो, आपको ये जो लेवल नजर आएगा अभी मैं जो मार्क कर रहा हूं, उस चीज को देखना ध्यान से। मार्केट जैसे ही इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना अच्छे से। जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट आपको यहां से
डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। हमें क्या करना है, वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। देखो यहाँ पे अपना क्या होगा ना, एक रेंज है जो कि एक सेफ्टी रेंज में मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना और समझना उस चीज को। ठीक है, ये जो अभी मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया ना, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसका ब्रेकडाउन जब देगा तो इस ब्लैक लाइन पे टैप करके फिर से मार्केट बाउंस बैक करना चाहेगा। ठीक है, सिंपल है, समझना है इस चीज को बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करने के बाद अगर कंटिन्यू करता है डाउन साइड के लिए, तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। फिर अच्छा खासा मार्केट में डाउन साइड का मूव आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे यही है कि अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन तक भी अगर अप्रोच करके यहाँ से रिजेक्शन देता है और ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर हम यहाँ से बाई साइड का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाई साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है? ये देखो ये काफी कंफ्यूजन वाला एरिया है, तो सिंपल आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, या फिर आप ज्यादा आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है उतना, या फिर आप गलत ट्रेड में नहीं फंसना चाहते हो, तो सिंपल आप ये कर सकते हो कि इस रेंज में आप अवॉइड कर सकते हो। देखो गलत ट्रेड कैप्चर करने से बेटर होता है ट्रेड ही मत लो। ठीक है, एक ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड लो, प्रॉपर सेटअप के ऊपर ट्रेड लो, प्रॉफिट अपना अर्न करो, यानी कि प्रॉफिट बुक करो और प्रॉफिट घर लेके जाओ। अकाउंट को धीरे धीरे ही सही, हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करोगे तो कंसिस्टेंट रहोगे जितना, उतना आप बेटर तरीके से अकाउंट को ग्रो कर पाओगे, मार्केट को समझ पाओगे। अब देखो मेरा काम है चार्ट को एनालाइज करना, लेवल्स को क्रिएट करना और आपको कंडीशन समझाना। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो होगा वो आपका होगा यहाँ पे। आप कैसे मार्केट को अंडरस्टैंड करते हो, कितना पेशेंस, कितना डिसिप्लिन और कितना कंसिस्टेंस वे में आप मार्केट के अंदर एंटर करते हो, क्या रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज करते हो, ये हर एक चीज आपके हाथ में है। तो मेरा काम एनालाइज करना है चार्ट को, की लेवल्स के ऊपर आपको समझाना है मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, बाकी जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा वो आप ही को करना है, और ऐसे ही आप सीखोगे। जब तक मैं आपको बताते रहूंगा कि हाँ अब मार्केट में एंटर कर लो बाई, अब मार्केट में एंटर कर लो सेल, तब तक आप पूरे लाइफ डिपेंडेंट रहोगे किसी पे। आप वो जो एक क्रिएट करना चाहते हो, एक लेगेसी बनाना चाहते हो, आप एक जो ट्रेडर बनना चाहते हो, वो कभी नहीं बन पाओगे जब तक आप खुद से वो चीज अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे, जब तक समझोगे नहीं कैसे एंट्री प्लान करना है, कहाँ एंटर करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, जब तक इन सारी चीजों को प्रिसाइजली नहीं समझोगे, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना है। मैं आपको बेटर एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता हूं, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। आपको अपने एनालिसिस को मर्ज करके या फिर आपका कोई स्ट्रैटेजी है उसको मर्ज करके एंटर करके डिसिप्लिन रह के कंसिस्टेंट रह के आप प्रॉफिट जनरेट करो। आई होप कि आपका गोल्ड का हो या कोई भी ट्रेडिंग का हो, आपका डे अच्छा जाए, आप सीखो चीजों को। ठीक है, जो भी कोर्स सेलर्स होते हैं या फिर जो आपको ट्रेड देते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि आप खुद से ट्रेड करना सीख जाओ। लेकिन क्योंकि देखो अगर आप खुद से ट्रेड करना सीख जाओगे, मार्केट के अंदर पैसे अर्न करना सीख जाओगे, तो फिर उनका व्यूअरशिप कहाँ से आएगा, ये चीज समझो। ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है, इसलिए वो आपको कभी भी सिखाने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो हमेशा, और उनके ऊपर ही आप हमेशा ये रहो कि हाँ आज मैं बैठने वाला हूँ उनके लाइव स्ट्रीम पे और ट्रेड करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बी अ सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन। ठीक है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, देखो अब यहाँ से ये जो मैंने समझाया, ये यहाँ पे या आप अवॉइड कर सकते हो सिंपल। देखो ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है, सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन देगा, हम एक कंफर्मेशन के बाद डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट काफी अच्छा खासा आपको डाउन के लिए जाता हुआ नजर आएगा इस ब्लैक लाइन के ब्रेकडाउन के बाद। लेकिन जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर रहेगा, हम बाइंग का ही सोचेंगे, बाइंग के लिए ही देखेंगे। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
बाकी अगर देखा जाए नेक्स्ट की लेवल्स, तो नीचे काफी लेवल्स हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो लोअर टाइम फ्रेम ना ज्यादा मतलब वो नहीं रहता है, बोले तो प्रॉपर नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम्स को अवॉइड करने का। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से एक्यूरेट कर सकते हैं, थोड़ा इस तरीके से देख सकते हो। क्लियर है, सिंपल, बहुत ही इजी है यहाँ तक। अपसाइड में ब्रेकआउट मैं फिर से समझाता हूँ, इसके ऊपर ब्रेकआउट पुल बैक के बाद ही अपसाइड के लिए इस लेवल तक एंट्री करना है। सिंपल है यहाँ तक। डाउन साइड का क्या होगा, इस देखो अब इस रेंज के बीच में ना हमें अवॉइड करना होगा मार्केट को, ठीक है। जब तक मार्केट ये अपसाइड और ये डाउन साइड, इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तब तक हमें अवॉइड करना होगा। पेशेंस मेंटेन रखना होगा, पैनिक में एंटर नहीं करना होगा, ठीक है। मार्केट ब्रेक डाउन देगा तो डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। और अगर बात करें अपसाइड में लेवल के ऊपर, तो अपसाइड में क्लियर अपना व्यू रहेगा, ये जो टॉप है, ठीक है, ये जो देख सकते हो जो मार्केट ने हाई लगाया था, ये रीसेंट हाई। मार्केट अगर इसका, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ट्राई करेगा यहाँ पे एक पुल बैक लेने का। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो हम यहाँ से कंटिन्यू बाइंग के लिए देखेंगे, यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके ऊपर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है तो। वैसे देखते हैं, एक्सपेक्टेशन कम है कि आज जो मंडे का मार्केट है काफी कंफ्यूजिंग रहने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये जो रेंज है ये बताया कि इन दोनों रेंज के बीच में आपको अवॉइड करना है, ट्रैप नहीं होना है। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई सेटअप बन रहा हो, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल मेरा अगर मानो तो यहाँ से अवॉइड कर सकते हो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इजी रखते हुए यहीं पे कंक्लूड करते हैं एनालिसिस को। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।